हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एसिड बेस इंडिकेटर। व्हाट आर द एसिड बेस इंडिकेटर? सबसे पहले चीज हम ये समझते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर्स विच इंडिकेट्स गिवन थिंग इज एसिड और बेस बाय चेंज इन कलर और टेस्ट। इसका मतलब समझते हैं। ये कह रहा है कि एसिड बेस इंडिकेटर ये उस तरीके के इंडिकेटर है जो इंडिकेट कर देते हैं कि दी गई चीज एसिड है या फिर बेस है। और कैसे बताएंगे? चेंज इन कलर और टेस्ट। अगर आप कोई सब्सटेंस रखते हैं और आपको पता करना है कि ये एसिड है ये बेस है, तो कुछ इंडिकेटर्स होंगे आपके पास, उन्हीं के जरिए आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ आपके सामने रखी गई है वो एसिड है या बेस है। कैसे पता चलेगी? उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेस्ट बदल सकता है। तो टेस्ट और चेंज के जरिए आपको अगर पता चल जाता है कि ये दी गई चीज़ एसिड और बेस है, तो जिस चीज़ से आपको पता चलेगा उसको आप कहेंगे इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, पता लगाने वाला। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दोज थिंग विच इंडिकेट गिवन थिंग इज एसिड और बेस्ड हाउ चेंज इन कलर और टेस्ट। कलर और टेस्ट के जरिए वो बता देते हैं कि ये आपने जो चीज़ दी है वो एसिड है या बेस है। अभी कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम पता करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज नेचुरल इंडिकेटर। व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स? सबसे पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल का मीन्स जो नेचर से हमें मिला हुआ हो। लैंग्वेज भी एकदम क्लियर है कि नेचुरल इंडिकेटर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर। जो आपको नेचर से मिला हो उसे आप कहोगे वो नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे आपके पास है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो आपका है वो कैसा है? वो है नेचुरल इंडिकेटर। कैसे लिटमस पेपर आपका नेचुरल इंडिकेटर है वो समझते हैं। जो लिटमस पेपर है आपका वो आपको मिल जाता है कहाँ से? वो मिल जाता है आपको एक लिचेन, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है लिचेन, LICHEN। ये देखिए लिखा हुआ है। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। वो सोल्यूशन रहता है, उसको सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूशन कैसे बनता है? लिचेन के पौधे से। तो लिटमस पेपर जो है वो आपका लिचेन से मिलता है, और लिचेन एक तरीके का प्लांट है। तो ये आपका क्या हो गया? नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर टू टाइप्स के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। समझते हैं कि इनसे कैसे पता चलेगा। एसिडिक सब्सटेंसेस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड इन कलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एसिडिक सब्सटेंस है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। Whereas बेसिक सब्सटेंसेस, जो बेसिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अपोजिट चीजें हैं। एसिडिक ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जो बेसिक नेचर वाले हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। डन। और लिटमस पेपर आपका नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि जो लिटमस पेपर है वो लिचेन पौधे से बनता है। टर्मरिक आल्सो आ नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मरिक है ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों है समझते हैं, क्योंकि इंडिकेट करेगा एसिड या बेस के बारे में। तो ये चीज समझते हैं। टर्मरिक आल्सो आ नेचुरल इंडिकेटर। मैनी टाइम यू हैव नोटिस दैट येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज रब्ड ऑन इट। समझते हैं इसको। टर्मरिक को हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों है? कोशिश करते हैं पता करने की। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो येलो स्टेन ऑफ करी, सब्जी खाते हैं तो सब्जी का येलो कलर का एक दाग या धब्बा आपके कपड़े पे लग जाता है। फिर आप क्या करते हैं? आके उसको सोप से रब करते हैं, धुलाई करते हैं, घिसते हैं। तो वो जहाँ पे धब्बा लगा हुआ था सब्जी का उसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। ठीक। और वो येलो कलर का स्टेन कहाँ से आया था? टर्मरिक से। तो टर्मरिक लगा है आपके कपड़े पे, आपने उसको रब किया साबुन से, और जैसे आप रब करते हैं कलर चेंज हो गया रेडिश ब्राउन में। यानी कि जो आपका सोप है वो कैसा नेचर है? सोप का नेचर आपका बेसिक नेचर है। सोप का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। और जो टर्मरिक आपका है वो इंडिकेटर है, क्योंकि टर्मरिक क्या करता है? टर्मरिक इंडिकेट करता है, बताता है कि ये जो आपका सोप है ये बेसिक नेचर का है। और एकदम से ये बात फैक्ट है कि जो मेरा सोप है वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि सोप हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। डन।
तो द सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर एंड टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर बिकॉज टर्मरिक इंडिकेट द गिविंग सोप इज बेसिक इन नेचर। फिर समझते हैं आगे मैंने बात क्या लिखी। इट टर्न्स येलो अगेन when the cloth is rinsed with plenty of water, और जैसे आप ढेर सारा पानी उस पर छोड़ देते हैं तो फिर येलो कलर में आ जाता है। यानी पानी कैसा है, पानी बेसिक नहीं है, ठीक ना, वो एसिडिक है क्योंकि उसका कलर भी कुछ नहीं चेंज हुआ, बट सोप वाले में कलर चेंज कर दिया था, तो इस वजह से सोप आपका क्या हो गया, सोप आपका कहलाएगा बेसिक इन नेचर। कुछ और नेचुरल इंडिकेटर है, मैं उनको भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, रेड कैबेज, रेड कैबेज ये भी नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज, आपने ग्रीन कैबेज खाया होगा लेकिन रेड कैबेज भी आता है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों? इट इज रेड इन कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। जब कोई एसिडिक सब्सटेंस रखते हैं तो इसका कलर रेड का रेड ही रहता है, बट जैसे आपने इसमें कोई बेसिक सोल्यूशन अटैच किया, सोप आप अटैच कर दोगे, बेसिक सोल्यूशन, जैसे आपने इसमें बेसिक सोल्यूशन अटैच किया इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में, देखिए यहाँ पे, बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग द बेसिक सोल्यूशन। जैसे आप इसमें ग्रीन कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं बेसिक सोल्यूशन में ये चेंज हो जाता है। डन। तो आपका रेड कैबेज, ये पॉइंट आप फिर से देख लीजिए कि रेड कैबेज आपका कैसा है, रेड कैबेज में नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों है? क्योंकि ये टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग टू बेसिक सोल्यूशन। जैसे आप इसमें बेसिक सोल्यूशन अटैच कराते हैं ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, बट एसिडिक सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं करता, ठीक। लेकिन बेस की पहचान बताता है कि मैं भाई रेड से ग्रीन हो जाऊंगा जब मैं बेसिक सोल्यूशन में जाऊंगा। तो इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि आपकी दी गई चीज बेसिक है कि नहीं। द पीटल्स ऑफ सम फ्लावर लाइक हाइड्रेंजिया, क्यूटेनिया एंड जेरेनियम आर नेचुरल इंडिकेटर। कुछ पीटल्स भी हैं, पंखुड़ियां भी हैं कुछ फूलों की, और वो फूलों की जो पंखुड़ियां हैं आपकी, वो हाइड्रेंजिया है, क्यूटेनिया एंड जर्मेनियन आर द नेचुरल इंडिकेटर। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि इनके जरिए हम पता कर ले जाते हैं कि कोई चीज़ दी गई है वो एसिड है कि बेस है। कलर उनका चेंज हो जाता है, ओरिजिनल कलर से डिफरेंट कलर हो जाएगा जब आप बेसिक सोल्यूशन लगाओगे। जनरली ये सारे बेसिक में ही काम करते हैं, बेसिक में ये इंडिकेट कर देते हैं आसानी से। फिर आप ये देखिए लिखा भी है कि हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू विच टर्न्स पिंक। जो हाइड्रेंजिया प्लांट है ये ब्लू कलर का होता है जनरली, बट ये पिंक कलर में हो जाएगा जब किसी बेसिक सब्सटेंस के कनेक्शन में जाएगा। डन। ये चीज़ें कुछ दी गई हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, आपके पास इंडिकेटर है। कैसे इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है, जिसमें कि नेचुरल इंडिकेटर में हाइड्रेंजिया, क्यूटेनिया, ये जेरेनियम, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं क्योंकि ये बेसिक सब्सटेंसेस के कलर चेंज कर देते हैं। टर्मरिक भी आपका बेसिक है क्योंकि जो टर्मरिक है वो बेसिक सोल्यूशन का कलर चेंज कर देता है, इस वजह से टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर बिकॉज इट चेंज कलर ग्रीन एडिंग टू द बेसिक सोल्यूशन। एंड लिटमस पेपर इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर बिकॉज it is get from the nature lichen plants. The second thing is olfactory indicator. What is this olfactory? Olfactory indicator. Olfactory means sense of smell. ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल के जरिए बता दें कि दी गई चीज एसिड है या फिर बेस है। चलिए देखते हैं कि क्या है olfactory indicator. Olfactory indicator इट इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। ये स्मेल के सेंस से रिलेटेड है। दो सब्सटेंसेस विच चेंज द स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस के कलर को स्मेल को चेंज कर देते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। Those substances change smell of acidic or basic substances. वो सब्सटेंस जो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के स्मेल को चेंज कर देते हैं वो कहलाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी ये ऐसा इंडिकेटर है जो कलर से नहीं बताएगा, ये स्मेल से बता देगा कि आपने जो चीज़ दी गई वो एसिड है या बेसिक है। जनरली अभी ये सारे बेसिक के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको दिखाता ओनियन। ओनियन हम सब लोगों ने देखा होगा,
ओनियन क्या है, ये आपका है ओनियन basic solution. When basic solution like sodium hydroxide is added to cloth or stripped with onion, the onion smell cannot be detected. मतलब समझिए, कहते हैं अगर आपके पास ओनियन है और आपके पास एक कोई बेसिक सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप किसी कपड़े पे लगाते हैं, फिर उस पर जाके आप ओनियन रब करिए, ओनियन घिसिए, प्याज घिसिए, फिर आप स्मेल करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस कपड़े पे मैंने ओनियन रब किया है कि नहीं। यानी यू कैन नॉट फाइंड आउट द ओरिजिनल स्मेल ऑफ द ओनियन। ओनियन की ओरिजिनल स्मेल आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। अभी आपके सामने मैं ओरिजिनल ओनियन कट करके रख दूं, आप स्मेल करोगे, पहचान जाओगे। बट जब आप किसी बेसिक सोल्यूशन में ओनियन के एक्सट्रैक्ट को लगा देंगे तो आप ओनियन का एक्सट्रैक्ट पकड़ ही नहीं पाओगे, ओनियन का एक्सट्रैक्ट गायब हो जाएगा। ऐसे आपका है वनीला। वनीला हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल, वनीला की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये जब बेस के टच में जाता है तो इसकी स्मेल आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ऐसे आपका है क्लोव। क्लोव भी होता है, ये बेसिक सब्सटेंसेस में अपने स्मेल को गायब कर देता है। यू कैन नॉट फाइंड आउट द ओरिजिनल स्मेल्स ऑफ द थिंग्स। दैट्स इज अ टाइप ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, मोस्टली बेसिक सब्सटेंस के टच में जाने पर ये क्या करते हैं, ये अपने स्मेल को खो देते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द ओरिजिनल स्मेल ऑफ दैट सब्सटेंसेस। ये देखिए लिखा हुआ कि हाउ एवर एन एसिडिक सोल्यूशन लाइक HCl, इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज ट्रीटेड विथ वनीला एक्सट्रैक्ट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ट्रीट करते हो वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ तो डज नॉट describe the smell of the however an acidic solution like HCl, hydrochloric acid is treated with vanilla extract, then it does not describe the smell of vanilla extract। कहते हैं कि जब आप सॉरी, यहाँ पे जो डज नॉट लिखा है इसको हमें यहाँ पे करना चाहिए डिस्क्राइब। इट डिस्क्राइब द स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। ये यहाँ पे लैंग्वेज टाइपिंग में मिस्टेक हुई मुझसे। हाउ एवर एन एसिडिक सोल्यूशन, कहते हैं कि यद्यपि आप जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वनीला के साथ एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप वनीला की स्मेल पा जाओगे, लेकिन अगर आप NaOH की अटैचमेंट करवा देते हो वनीला के साथ तो आप वनीला की स्मेल नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है कि वनीला की प्लेजेंट स्मेल होती है, लेकिन जब बेस के साथ ट्रीट करता है तो आप स्मेल नहीं पता कर पाओगे। हाउएवर लेकिन जब ये एसिडिक सोल्यूशन के साथ इस रिलेशन रखेगा तो इसकी स्मेल आप पता कर ले जाओगे। ये डज नॉट यहाँ से आप रिमूव कर देंगे, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर। व्हाट आर द सिंथेटिक इंडिकेटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर आर मैन मेड इंडिकेटर। इट इज मेड इन लेबोरेटरी। ये आदमी ने खुद से बनाया है, ये लेबोरेटरी में क्या होता है, लेबोरेटरी में बन जाता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये मेथिल ऑरेंज है और फिनोफ्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। मेथिल ऑरेंज की बातें करता हूँ। मेथिल ऑरेंज इज ऑरेंज इन कलर इन नेचुरल न्यूट्रल सोल्यूशन। जो मेथिल ऑरेंज है ऑरेंज कलर में होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन। कोई अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है जो ना कि एसिड है ना कि बेस है तो ये ऑरेंज कलर में रहेगा। बट मेथिल ऑरेंज रेड इन कलर व्हेन एसिड इज एडेड। इसका ओरिजिनल कलर है बेटे ऑरेंज, लेकिन जब आप एसिड सब्सटेंस इसमें अटैच करवाओगे तो ये कलर चेंज करके रेड कर देगा। डन। बट मेथिल ऑरेंज चेंज इनटू येलो इन कलर। ये येलो कलर में चेंज हो जाता है जब ये बेस के साथ ट्रीट किया जाता है। जब मेथिल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर है ऑरेंज, रेड कलर में चेंज हो जाएगा जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। येलो कलर शो करेगा जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे। और फिनोफ्थलीन आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन आपका है कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है, बट ये पिंक कलर शो करता है कब, बेसिक सोल्यूशन में। फिनोफ्थलीन पिंक कलर शो करता है बेसिक सोल्यूशन में। ओके, फिर बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक और नाम है और उसका नाम है पीएच इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर
और पीएच इंडिकेटर, इसको हम पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। पीएच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के बेस पे बनाया गया इंडिकेटर है। कुछ बातें समझते हैं। पीएच इंडिकेटर वाज डेवलप्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट सोरेनसन। जो पीएच इंडिकेटर है ये डेवलप किया, बनाया गया एक जर्मन साइंटिस्ट थे, हिज नेम इज सोरेनसन। सोरेनसन के जरिए इन्होंने ये इंडिकेटर बना, और ये कब बना हुआ था, वो ईयर है आपका 1909। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पीएच इंडिकेटर? सोरेनसन, जर्मन साइंटिस्ट इन 1909। द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंट इन जर्मन मीनिंग। पीएच का जो मीनिंग है, जर्मन मीनिंग है, वो है पीएच मीन्स पोटेंस, पी मीन्स पोटेंट एंड एच मीन्स हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंट एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन इन जर्मन मीनिंग, बट इन द एक्चुअल मीनिंग इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इंडिकेटर वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ बात समझने लायक है। जो पीएच इंडिकेटर है बेटे, ये इंडिकेटर कैसा है, ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ता जाएगा, पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप क्या करें, कुछ देर के लिए रुक जाए और समझे यहां से क्या बात मैं बताने जा रहा हूं। पीएच इंडिकेटर वर्क ऑन प्रिंसिपल, पीएच इंडिकेटर जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी H प्लस की वैल्यू पे काम करता है कि हाइड्रोजन का पावर कैसा है, H की पावर कैसे चल रही है। H बहुत ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, H बहुत कम है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी। कहते पीएच ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहां से बात समझने लायक है कि जो पीएच है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर H प्लस की पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है तो H की वैल्यू कम है। बात समझिएगा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी पीएच की वैल्यू ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कम, H प्लस की वैल्यू कम हो गई। पीएच की वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू के अपोजिट चलेगी। अपोजिट मतलब उल्टा, कि पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि उसमें H प्लस की वैल्यू कम है। ओके, पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस आयन की वैल्यू उसमें कम है। लिख लीजिए आप कि पीएच की वैल्यू ज्यादा है यानी H प्लस आयन उसमें कम है। पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी यानी H प्लस आयन कम होंगे, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कहते हैं कि दैट इज अ हायर द हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन lower is the pH value, higher the hydronium ion concentration, lower the pH value। कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया, ये कैसे बनाया है, इसमें डाई मिलाया गया। डाई मतलब कलर है बहुत सारे, और ये कलर शो करते रहते हैं हर एक पीएच वैल्यू पे। ये सबसे बेहतरीन माना गया है। क्यों, वो मैं आपको दिखाता। ये देखिए पीएच वैल्यू इंडिकेटर, ये ऐसे वैल्यू लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 7 और उसके नीचे आप जाओगे 8, फिर देखिए 9, फिर 10, 11 एंड 12 एंड 13 एंड नेक्स्ट इज 14। तो फिर क्या बातें करते हैं हम, कहते हैं पीएच इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर रहेगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक इंडिकेटर मिलता है मार्केट में, ठीक, ऐसे स्केल बनी रहेगी और यहाँ पे इंजेक्ट करने के लिए सैंपल के लिए जगह दी जाएगी। यहाँ पे आप अपना सैंपल इंजेक्ट कराएंगे और कलर शो कर जाएगा। अगर इस तरीके कलर आया तो वैल्यू उसकी 1 ऐसे दिया रहेगा मीटर में। रेड कलर है तो वैल्यू 2, इस तरीके कलर तो 3 4 5 6 और ऐसे 14 तक वैल्यू दी गई। ये देखिए,
अगर 0 तो डार्क रेड है, 1 पे रेड है, 2 पे रेड है। ये इसके ऊपर फिर जाता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये सबसे बेहतरीन ऐसे मिलता है, दिया है कि अगर ये देखिए आपका ग्रीन तो न्यूट्रल सब्सटेंस, और ग्रीन के इधर अगर आप आ रहे हो डार्क ग्रीन आया यानी उसकी पीएच वैल्यू 8 है, टर्क्वाइज है तो 9 है, पेल ब्लू है तो 10, ब्लू है तो 11, डार्क ब्लू है तो 12, वायोलेट है तो 13, पर्पल है तो 14। यानी जब इधर आप आओगे तो एल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ेगा। एल्कलाइन कैरेक्टर मतलब होता है बेस, ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उनको कहते हैं एल्कलाइन। तो अगर आप 7 के बाद आते हो 14 की तरफ तो जो है आप बेसिक कैरेक्टर के पास पहुंच रहे हैं, बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। बट अगर आप क्या करते हैं, आप 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे जा रहे हो तो आप किधर की तरफ बढ़ रहे हो, एसिडिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हो। कह रहे थे कि जो H+ आयन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो H+ आयन की वैल्यू कम होगी। यानी कि हम बताते हैं कि एसिड क्या होता है तो आप कहते हो कि सर विच गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, जो H+ आयन देगा वो एसिड होगा। तो जो बहुत ज़्यादा H+ आयन देगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, उसमें बहुत सारी एसिड की क्वालिटी एकदम से पक्का फिक्स है, इट इज़ अ एब्सोल्युटली एसिड। तो H+ आयन अगर बहुत ज़्यादा तो बहुत बेहतरीन एसिड है। तो कहते हैं कि जब pH की वैल्यू बढ़ रही है तो H+ आयन की वैल्यू कम हो जाएगी, और जिसमें H+ आयन कम होगा वो एसिड होगा। नहीं, H+ आयन जैसा होगा वैसा एसिड बनता चला जाएगा। H+ आयन कम होगा तो एसिड नहीं बनेगा, उसका अपोजिट वो बेस कैरेक्टर शो करेगा। तो H+ आयन बढ़ रहा है, देखिए कह रहे हैं कि अगर pH वैल्यू बढ़ रही है, pH वैल्यू आ गई 10, 11, 12, 13, 14, pH वैल्यू बढ़ रही है यानी H+ आयन कम हो रहा है। H+ आयन कम हो रहा है यानी एसिड तो बढ़ नहीं रहा, तो फिर क्या बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अगर pH की वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर pH की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किधर से 5, 4, 3, 2, 1, pH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। pH की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो आप किधर जा रहे हो, आप एसिडिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ओके, इस तरीके का चार्ट भी रहता है। एक ये भी कलर, ये भी देख लीजिए कि अगर pH वैल्यू 10 है तो नेवी कलर आ जाएगा, ये pH वैल्यू 10 है तो कलर नेवी हो जाएगा, और आप बता दोगे सर बेसिक कैरेक्टर है। समझ लीजिए, अगर 1 से लेके 6 तक है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और 8 से लेके अगर वो 14 तक जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, अगर वो 7 पे है तो न्यूट्रल कैरेक्टर शो करेगा। अगर आप 8 से लेके 14 की तरफ जा रहे हो, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर आप बढ़ रहे हो, बेस उधर बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलता चला जाएगा। और अगर आप 7 से इधर की जा रहे हो कम की तरफ, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी pH की वैल्यू कम होती जाएगी। देखिए कम हो रही है 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो आप किधर जा रहे हो, आप एसिड की तरफ बढ़ते जा रहे हो। अगर pH की वैल्यू बढ़ती जा रही तो आप बेस की तरफ जा रहे हैं। डन, ये मैं आपको समझाता हूँ एक और डायग्राम के जरिए। कुछ क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए। हाँ, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर आप 7, 6, 4, 3, 2, 1 की तरफ जा रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, यानी H+ आयन बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखिए अपोजिट हो गया, H+ आयन बढ़ रहा है, pH वैल्यू घट रही है। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, 7 न्यूट्रल है, इधर pH वैल्यू आपकी बढ़ रही है, H+ आयन घट रहा है, H+ आयन कम हो रहा है यानी एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसे आप जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और इस तरीके से जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। डन, अगर आपके पास दो सब्सटेंस है, एक की pH वैल्यू है 10, एक की pH वैल्यू है 6, तो जिसकी pH वैल्यू 10 है वो बेसिक हो जाएगा, जिसकी pH वैल्यू 6 है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आप समझिए। पहले ये देख लीजिए, एक फिगर और मिल गया बढ़िया एकदम। बैटरी मतलब होता है कि इसमें H2SO4 है, तो इस एसिड का कलर आ जाएगा आप इंजेक्ट कराओगे तो अगर कलर आपका रेड शो किया तो pH वैल्यू 0 भी आ जाती है, तो बहुत डार्क रेड हो जाता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है।
देखिए स्टमक एसिड जो होता है वो कलर शो करेगा आपका इस तरीके का, उसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। लेमन की पीएच वैल्यू इस तरीके से ये कलर शो करेगा। ये वाटर दिया गया है, अगर इंजेक्ट कराएंगे तो ग्रीन कलर शो कर जाएगा पीएच इंडिकेटर, तो ये न्यूट्रल है। ऐसे जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इस तरह इधर जाओगे अगर आप तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ जाएगा। देख लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। देयर आर 5 सैंपल ऑफ सोल्यूशन ए बी सी डी एंड डी। यहाँ पे आपको दिए गए 5 सोल्यूशन और वो है ए बी सी डी, जिनकी पीएच वैल्यू दी गई 2, 5, 7, 9 एंड 11। ये देखिए 2, 5 ये ए बी सी डी ई 2, 5, 7, 9, 11, ए बी सी डी ई 2, 5, 7, 9, 11। तो पता करना है आपको इससे कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन न्यूट्रल है। आप देखिए ये सैंपल पहले लिखा मैंने कि मैंने पास जो पहले कुछ ऐसे आप भी लिखोगे। ये दी गई वैल्यू 2, 5, 7, 9, 11। पता करना कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन न्यूट्रल, कौन वीक बेस, कौन स्ट्रांग बेस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे लिखोगे आंसर सैंपल और पीएच वैल्यू। सैंपल आपके दिए गए ए बी सी डी एंड ई। तो ए की पीएच वैल्यू 2, बी की पीएच वैल्यू 5, सी की 7, डी की 9, ई की 11। तो मैंने बताया था अगर पीएच वैल्यू कम होती जाएगी तो एसिड स्ट्रांग होता जाएगा। आप फिर से देख लीजिए, अगर भरोसा नहीं है आपको तो ये आप फिर देखिए कि अगर पीएच वैल्यू क्या हो रही है। देखिए पीएच वैल्यू कम होती जा रही है, तो पीएच वैल्यू कम होती जा रही है तो एसिड स्ट्रांग बनता चला जाएगा। अब एक पीएच वैल्यू 2 है मेरे पास और एक की पीएच वैल्यू आप देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एक की पीएच वैल्यू मेरे पास 5 है। तो अगर आप कम वैल्यू की तरफ जाएंगे तो स्ट्रांग एसिड मिलेगा, और अगर फिर पीएच वैल्यू आप बढ़ते जा रहे हैं तो एसिड कमज़ोर होता जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा वीक एसिड। फिर आप देखते हैं उस पैरामीटर पे, तो जहाँ पीएच वैल्यू 7 है वो पता चला न्यूट्रल है। फिर आपके पास इधर पीएच वैल्यू है 9 और है 11, तो ये 9 वाला वीक बेस हो जाएगा और 11 वाला स्ट्रांग बेस हो जाएगा। ये आप इस मीटर से समझ सकते हैं। अगर आपके पास 9 और 11 दो वैल्यू दी गई है, पता करना है कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे आओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। एक की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू 11 है, तो 9 वाला वीक बेस हो जाएगा, 11 वाला स्ट्रांग बेस हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। 7 आपका न्यूट्रल है और आप अगर इधर जा रहे हो कम की तरफ तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ जाता है। तो एक की वैल्यू थी 2, एक की वैल्यू थी 5, तो जो 2 की वैल्यू थी वो आपका हो जाएगा स्ट्रांग एसिड और जो 5 की वैल्यू थी वो आपका हो जाएगा वीक एसिड। या 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 लिख लीजिए आप, 5 मैंने नहीं लिखा। ओके, तो ये है पीएच से रिलेटेड कुछ पोर्शन। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ये इंडिकेटर आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के रिएक्शन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें।